हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी इतिहास का पार्ट नंबर 1 भाग 2 और हमारे चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, देश के क्या क्या नाम थे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, अतीत एक है या अनेक हैं, और जो डेट्स होती हैं यानी कि तिथियां होती हैं उनका क्या मतलब है। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। पहले आता है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, कि जो हमारा अतीत बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम जो अतीत में लिखी गई किताबें हैं उनसे जान सकते हैं। पहले बच्चों जो किताबें लिखी जाती थी वो हाथ से ही लिखी जाती थी, जिनको हम पांडुलिपियां कहते थे, और इंग्लिश में पांडुलिपियों को बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। और जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी यानी कि पांडुलिपियां होती थी, ये हिमालय में उगने वाला एक पेड़ है भुर्ज, उसके पेड़ की छाल पे लिखी जाती थी। और बच्चों, आपको ये चित्र दिख रहा है, ये हमारी एक पांडुलिपि है। बच्चों, आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये ज़्यादातर पांडुलिपियां जो हैं वो नष्ट हो गई हैं, क्योंकि पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा के नष्ट कर दिया है। कुछ ही पांडुलिपियां बची हैं जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बच्चों, ये जो पांडुलिपियां हैं ये मंदिरों, बिहारों आदि में अभी तक सुरक्षित भी हैं। इन पांडुलिपियों में राजाओं के जीवन के बारे में, जो मेडिसिन थी हमारी यानी कि औषधियाँ थी, और जो हमारा उस टाइम का विज्ञान था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ में बच्चों, हमें अतीत के बारे में जानकारी जो है ये अभिलेखों के अध्ययन से मिलती है। अब आप सोचोगे कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख यानी कि पत्थरों पर लिखे हुए उत्कीर्ण किए गए लेख होते थे। ये राजाओं द्वारा लिखवाए जाते थे, और ताकि लोग जो हैं वो उनको आसानी से पढ़ सकें। ज़्यादातर जो राजा थे ये इन अभिलेखों को अपनी प्रशंसा में लिखवाते थे कि किस तरह से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से वो जीते, कौन कौन सी उन्होंने विजय प्राप्त की, इन सब के बारे में लिखवाते थे। और साथ में ये भी लिखवाते थे कि उस टाइम राजाओं का जीवन कैसा था, रानियों का जीवन कैसा था, अन्य लोग जीवन जो है वो कैसा था। इसके अतिरिक्त बच्चों, जो इन वस्तुओं का अध्ययन करता है यानी कि इन वस्तुओं को पढ़ते हैं उनको पुरातत्वविद कहते हैं। जो ये अभिलेख लिखे गए हैं, जो लोग इनको पढ़ेंगे उनको बोलेंगे पुरातत्वविद। ये जो पुरातत्वविद होते हैं ये पत्थरों, ईंटों, इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। साथ में ये आभूषण, सिक्के आदि की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। और साथ में खुदाई करके जो हमें चीज़ें निकलती हैं पुरानी, उससे भी पता लगाते हैं कि उस समय का जो हमारे अतीत का जो जीवन था वो कैसा था। और बच्चों, साथ में ये जो पत्थरों से बनी गई चीज़ें होती हैं, पक्की मिट्टी से जो बनाई गई चीज़ें होती हैं, आभूषण होते हैं, सिक्के होते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी नष्ट भी नहीं होती हैं। साथ में बच्चों, जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों, मछलियों आदि की हड्डियां ढूंढते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि अतीत में लोग क्या खाते थे। उस समय उनको ये भी पता चलता है कि उस टाइम वनस्पति में क्या क्या चीज़ें थी। इन सब के बारे में पुरातत्वविद जो है वो अध्ययन करते हैं। और साथ में जो ये अध्ययन है यानी कि पांडुलिपियों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, ज़्यादातर इतिहासकार जो हैं वो इन सब के लिए स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में बच्चों, अब तुम बोलोगे कि इतिहासकार क्या होता है, तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारा अतीत है उसके बारे में हमें पढ़ के या अतीत के बारे में जानकर बताते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अतीत एक या अनेक, कि अतीत जो है वो एक है या बहुत सारे हैं।
बच्चों तो यहाँ पे अतीत शब्द जो है वो बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया है कि अतीत जो है वो बहुवचन है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे इन्होंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अतीत में पशुपालक, कृषक, यानी कि कृषक मतलब खेती करने वाले, राजा, रानी, व्यापारी, शिल्पकार, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहा करते होंगे और अलग अलग हिस्सों में रहते होंगे, अलग अलग देशों में रहते होंगे, उनके रीति रिवाज सब कुछ अलग अलग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने नाम तो सुना ही होगा, वहां पर अधिकांश लोग आज भी मछलियां आदि पकड़कर शिकार करके जो है वो अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन इसके अलावा शहरों में कई लोग ऐसे हैं जो कई तरह के भोजन खाते हैं और कई तरह के मनोरंजनों से अपनी जिंदगी जो है व्यतीत करते हैं। लेकिन बच्चों अंडमान निकोबार में रहने वाले जो लोग और शहरों में रहने वाले लोगों में अंतर है। जैसे आज अंतर है वैसे ही अतीत में भी रहा होगा। इसके अतिरिक्त उस समय भी राजा अपनी जो विजय थी उनका लेखा जोखा रखते थे। उन्होंने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसा शिकार किया, उस समय कैसे पशुपालक थे, कैसे संग्राहक थे, कैसे लोग मछलियाँ पकड़ते थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तिथियों का मतलब, कि जो डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं, उनका क्या मतलब है। जैसे बच्चों तुमसे पूछा जाता है कि कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा ईयर है, तो बच्चों आप बताते हैं कि ये वाली तारीख है, महीना और जो ईयर चला हुआ है वो आप बताते हैं। वैसे ही बच्चों उस समय का जो तिथियां हैं उनको हम कैसे बोलते हैं कि 2000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष पहले का क्या मतलब हुआ कि ईसा मसीह, यीशु जानते हैं ना आप, ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले की तिथि, जो पहले की तिथि होगी उसको हम बोलेंगे ईसवी पूर्व। क्या बोलेंगे हम? ईसवी पूर्व। इस तरह बच्चों 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए हम वर्तमान तथा पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।